हेलो फ्रेंड, तो आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो जैसा कि हमने पिछली वीडियो में कवर किया कि यदि हम लोग किसी दो नंबर को इंटर करा रहे हैं तो उस नंबर में हमारा कौन मैक्सिमम नंबर है, तो उसको मैंने प्रोग्राम कोड की सहायता से एक्सप्लेन किया, जो कि मेरी प्रीवियस वीडियो में आप वहां से जाकर देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं कि यदि हम लोग किसी भी नंबर को इंटर कर रहे हैं, ठीक है, तो एडिशन क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, रिमाइंडर क्या आएगा, डिवीजन क्या आएगा। तो आप समझ लीजिए कि हम लोग एक कैलकुलेटर बनाने वाले हैं बाय यूजिंग नेस्टेड इफ की सहायता से। ना तो इसमें हम लोग स्विच स्टेटमेंट का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि हम लोग स्विच स्टेटमेंट अभी पढ़ा नहीं है। तो हम लोग एक चॉइस के अनुसार एक कैलकुलेटर बनाएंगे। तो चलिए हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं कि देसी प्लस ऐप को ओपन कर लेते हैं। तो ओपन करने के बाद अब हम लोग प्रोग्राम कोड अपने सी की मेन मेथड में लिखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए, चाहे एडिशन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, डिवीज़न हो गया, तो उनके लिए हमें दो ऑपरेंड की ज़रूरत होगी या दो वेरिएबल की ज़रूरत होगी। तो मान लीजिए हमने एक दो वेरिएबल को डिक्लेयर कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो इंट ए कामा बी, ठीक है, इंट ए कामा बी, दो वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया। अब उसके बाद अब हम लोग अपने चॉइस के अनुसार कि हम लोग प्रोग्राम में मल्टीप्लिकेशन कराना चाहते हैं, डिवीजन कराना चाहते हैं, या सब्ट्रैक्शन कराना चाहते हैं, तो उसके लिए एक हम लोग वेरिएबल और बना लेते हैं चॉइस के लिए। तो सी एच नाम का एक वेरिएबल बना लिया, ठीक है। अब हम लोग क्या करने वाले हैं उसको भी डिक्लेयर कर दे रहे हैं। तो हम लोग पहले ऐड करेंगे, फिर उसके बाद सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर मल्टीप्लिकेशन करेंगे, फिर डिवीज़न करेंगे, फिर रिमाइंडर, ठीक है। इस या इन 5 टॉपिक को मैं कवर करूँगा कि अपने कैलकुलेटर में इनका कैसे इस्तेमाल होगा। फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि यूज़र से या डिस्प्ले पे मैसेज पास कर दे रहे हैं कि प्रिंटफ इंटर यूज़र चॉइस, इंटर यूज़र चॉइस, कि इसका कहने का मतलब है कि यूज़र चाहेगा कि वो सब्ट्रैक्ट कराना चाहे कि मल्टीप्लिकेशन कराना चाहे, वो यूज़र डिपेंड करेगा, ठीक है। फिर हम लोग स्कैनर के साथ इसको हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। तो परसेंट डी, क्योंकि हम लोग इंटीजर फॉर्मेट का इस्तेमाल करेंगे, तो सी एच। अब हम लोग दो नंबर को एंटर कराएंगे, तो भी मैसेज हम लोग पास कर दे रहे हैं कि प्रिंटफ इंटर टू नंबर, इंटर एनी टू नंबर, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर सेमीकोलन का इस्तेमाल कर कर स्कैनफ, जो कि यूजर से इनपुट लेने का काम करता है, तो परसेंट डी, परसेंट डी, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग ए और बी को डिक्लेयर कर देते हैं, क्योंकि हमको दो यूजर से इनपुट लेना है। अब देखिए, अब मल्टीपल कंडीशन हमको इस प्रोग्राम कोड में एग्जीक्यूट कराना है। तो मल्टीपल के लिए हमने बताया था कि आप इल्स इफ लैडर का इस्तेमाल कर कर कंडीशन को एग्जीक्यूट करा सकते हैं। तो मान लीजिए मैंने इफ ले लिया, ठीक है। तो इफ इसमें मैं कह दे रहा हूँ कि जो सी एच है हमारा इक्वल टू 1, तो प्रिंट करेगा प्रिंट एफ, उसके पहले यदि सी इक्वल टू ए रहेगा तो ऐड करेंगे, ठीक है। ऐड इक्वल टू ए प्लस बी। फिर हम लोग इसमें क्या कहते हैं कि पैराग्राफ में मैसेज को पास कर देंगे कि प्रिंटफ डबल इन्वर्टेड कामा परसेंट डी
उसके पहले हम लोग देंगे एडिशन ऑफ टू नंबर, एडिशन ऑफ टू नंबर इक्वल टू, और यहाँ पर हम लोग कामा देकर ऐड। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पर सेमीकोलन से बंद कर देंगे। फिर हम लोग इल्स इफ की सहायता से एक और कंडीशन दे देंगे, क्योंकि हम लोग को यहाँ पर ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, रिमाइंडर, इन 5 चीज़ों को परफॉर्म कराना है अपने कैलकुलेटर में। तो अब यहाँ पर सी एच इक्वल टू 2 कर लेते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद एक सेमीकोलन करली ब्रेसेस दे देंगे इंटर करने के बाद, और यहाँ पर हम लोग सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट इक्वल टू ए माइनस बी, और हम लोग एक मैसेज पास कर दे रहे हैं कि प्रिंटफ, इसको यहाँ से कॉपी कर ले रहे हैं और यहाँ पर कंट्रोल भी कर दे रहे हैं, और यहाँ पर लिख दे रहे हैं सब्ट्रैक्ट ऑफ टू नंबर, और यहाँ पर मैंने सब्ट्रैक्ट के लिए सब इस्तेमाल किया है। तो अब इसके बाद जो तीसरा हमारा है कंडीशन, तीसरा क्या है कि हम लोग मल्टीप्लिकेशन कराना चाहते हैं, इल्सेफ, तो सी एच इक्वल टू 3, फिर यहाँ पर हम लोग करली ब्रेसेस में दे देंगे कि मल्टीप्लिकेशन इक्वल टू ए स्टार बी सेमीकोलन इंटर, और कंट्रोल बी कर लेंगे, और यहाँ पर कर देंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू नंबर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू नंबर, और यहाँ पर हम लोग मल्टी का इस्तेमाल कर लेंगे। ठीक है, तो एम यू एल टी आई, और यहाँ पर भी हम लोग एम यू एल टी आई इस्तेमाल कर लेंगे। अब उसके बाद फिर जो हमारा चौथा कंडीशन है, इल्स इफ की सहायता से उसको इस्तेमाल कर लेंगे, जो कि हमारा डिवीज़न है। तो डिवीज़न के लिए हम लोग सी एच इक्वल टू 4 इस्तेमाल कर लेंगे, फिर इंटर कर कर हम लोग करली ब्रेसेस में डिव इक्वल टू ए बाई बी, फिर हम लोग सेमीकोलन इस्तेमाल कर लेंगे, फिर हम लोग प्रिंटफ की सहायता से एक मैसेज पास कर दे रहे हैं कि डिवीज़न ऑफ टू नंबर्स, और डिवीज़न के लिए हमने जो वेरिएबल डिक्लेयर किया उसको लिख लेंगे। फिर उसके बाद एक आखिरी बचा हमारा इल्स इफ रिमाइंडर के लिए, इल्स इफ, तो सी एच इक्वल टू, यदि हमारा 5 रहेगा तो प्रिंट होगा कि रैम इक्वल टू ए मॉड्यूल बी, सेमीकोलन दे देंगे, फिर कंट्रोल बी की सहायता से एक पेस्ट कर लेंगे, और यहाँ पर हम कर देंगे कि रिमाइंडर हमारा अब 2 नंबर आएगा, और जो रिमाइंडर को हम लोगों ने रैम नाम के वेरिएबल से डिक्लेयर किया। अब इसके बाद जो है हम लोग इल्स की सहायता से एक मैसेज पास कर देंगे कि इसके अलावा यदि हम लोग कोई भी नंबर इंटर कर रहे हैं या चॉइस के अनुसार कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं तो वो इनवैलिड चॉइस रहेगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर प्रिंटफ की सहायता से मैसेज को पास कर ले रहे हैं, प्रिंटफ इनवैलिड चॉइस, फिर उसके बाद यहाँ पर सेमीकोलन दे देंगे। तो हम लोग प्रोग्राम कोड को एग्जीक्यूट करते हैं, और एग्जीक्यूट करने के बाद आउटपुट चेक करते हैं, और प्रोग्राम कैसे वर्क कर रहा है उसको लाइन बाय लाइन आपको एक्सप्लेन
करूँगा। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, F9 की सहायता से प्रोग्राम कोड को एग्जीक्यूट कर लेते हैं। तो F9 किया है, तो F9 करने पर देखा हमें कोई भी एरर और कोई भी वार्निंग नहीं मिला, यानी कि हमारा प्रोग्राम कोड सही है, इसमें कोई भी सिंटैक्स एरर नहीं है। तो हम लोग इसका आउटपुट चेक कर लेते हैं। तो F10 किया, F10 करने के बाद कह रहा है कि इंटर यूज़र चॉइस, तो मान लीजिए मैंने 4 चॉइस कर लिया, ठीक है। अब कहेगा कि इंटर एनी 2 नंबर, तो मान लीजिए मैंने 4 ले लिया और 5 ले लिया। तो 4 इक्वल टू 5, तो डिवीज़न किया है तो हमारा क्या आ गया 4, यानी कि डिवीज़न करने पर क्या आ गया 0। तो आप देखिए कि मैंने 4 नंबर चॉइस किया, तो 4 नंबर पर मेरा क्या है डिवीज़न, तो डिवीज़न जो है स्टेटमेंट हमारा कंडीशन वर्क किया है। अब देखिए मान लीजिए मैं 3 को एंटर कर रहा हूँ, क्या हमारा मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, तो F10 किया, मान लीजिए मैंने 3 एंटर किया, फिर 6 एंटर किया, फिर 9 एंटर किया, क्या हमारा आउटपुट 54 आता है। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 नंबर मैंने किया है, तो मेरा देखिए आउटपुट 54 है। तो अब चलिए देखते हैं कि हमारा प्रोग्राम जो है कैसे वर्क कर रहा है। तो सबसे पहले मान लीजिए कि मैंने 2 वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया ए और बी को, क्योंकि एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न इन सबको परफॉर्म होने के लिए कम से कम 2 वेरिएबल का होना ज़रूरी है। और मैंने एक ch नाम का एक वेरिएबल बना दिया है कि यूज़र अपने चॉइस के अनुसार मल्टीप्लिकेशन, एडिशन या डिवीज़न करा सकता है। तो मैंने उसको प्रिंटफ की सहायता से डिस्प्ले पर मैसेज पास करा दिया कि इंटर यूज़र चॉइस, और जो कि मैं यूज़र से इनपुट करा रहा हूँ स्कैनर की सहायता से। इसी प्रकार मैंने इंटर 2 नंबर को भी यूज़र से इनपुट के लिए शो करा दिया डिस्प्ले पर। तो मैंने इफ़ कंडीशन में मैंने ch इक्वल टू 1 दे दिया, और इसमें मैंने परफॉर्म कर दिया कि ऐड इक्वल टू यदि a प्लस बी होगा तो हमारा मैसेज या डिस्प्ले पर प्रिंट आउट होकर या आउटपुट हमको एडिशन का मिलेगा। इसी प्रकार मैंने इल्स इफ की सहायता से, जिसमें ch इक्वल टू 2 डिक्लेयर कर दिया, और जो सब इक्वल टू a माइनस बी है उसमें मैंने सब सब्ट्रैक्ट कर दिया 2 वैल्यू को, ठीक है। और हमने प्रिंटफ की सहायता से उसको डिस्प्ले करा लिया। अब मान लीजिए मैंने कोई यहाँ पर चॉइस कर लिया, मान लीजिए मैंने यहाँ पर चॉइस कर लिया कि मैंने 3 जैसे लिया था चॉइस, तो 3 को चॉइस कर लिया। अब उसके बाद कि अब वो कहेगा कि इंटर 2 नंबर, तो जैसे कि इंटर 2 नंबर कहेगा, तो मान लो कि मैंने 2 को इंटर कर लिया, एक 3 को इंटर कर लिया। तो अब वो चेक करेगा कि क्या ch इक्वल टू 3 है कहीं, तो हमारे इफ़ कंडीशन में इसमें भी नहीं है, तो इसको एग्जीक्यूट नहीं होगा। इसमें भी नहीं है ch इक्वल टू 3, तो ये देखिए कि यहाँ पर ch इक्वल टू 3 है, तो ये जो हमारा कंडीशन है ये एग्जीक्यूट होगा। तो अब यहाँ पर क्या है, तो कह रहा है कि मल्टीप्लिकेशन होगा, तो मल्टीप्लिकेशन किसका होगा a इंटू बी, तो हमारा जो पहला नंबर 2 है और तीसरा नंबर 3 है, तो हमारा हो जाएगा 2 त्रिका 6 हो जाएगा। तो इस प्रकार से, और 6 को हमने प्रिंटफ की सहायता से डिस्प्ले पर शो करा लिया। तो इस प्रकार से हमारा ये कोड वर्क कर रहा है। यदि वीडियो में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करें, जिससे मैं आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करा सकूं। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को अत्यधिक मात्रा में शेयर करें। धन्यवाद।